हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैंने और मैं काट रही हूँ ये राई की सब्जी। जो राई मैंने कल निकाल ली थी, थोड़ा सिकुड़ जैसी गई है। तो पहले ये सब्जी, तो मैंने चाय पी थी, मेरे पास थोड़ा से गुड़ बच गई थी चाय की। अब बनाते हैं रोटी। ये जला है मेरा चूल्हा। के बागी बाबारी जायो ला बाबा। आधी मैंने काट ली है राई, आधी अभी काट रही हूँ। घर गाँव में जो है कि खाना वगैरह काफ़ी जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है। सर्दियों के मौसम में अंधेरा जल्दी हो जाता है, 5 सवा 5 बजे करीबन। तो खाना वगैरह भी जल्दी बन जाता है 7 बजे से पहले पहले। तो स्वामी जी कहीं यहीं बगल में जाओ के पड़ोस में दिया। तो मैंने चाय पी थी, मेरे पास थोड़ा से गुड़ बच गई थी चाय के साथ, तो इसे खा लेती हूँ। और साथ में बनाते हैं सब्जी। पहले सब्जी रख देती हूँ और सब्जी रखने का अपना अपना अंदाज। ये पैन में मैंने तेल डाल दिया है। सॉरी, बोलने में मिस्टेक हो गई, राई बोल दिया। अब डाल देती हूँ मैं सूखी मिर्च, दादा छान्यू माघ में आचे। आई लो निबूद में ता निबू लून पर का बात ने बूतन तो या कुले अबे तो मैं हम सन को बूती तबे ने ना दादा का हम बुले फोन दे जाना कोई बात नहीं उठे नहीं मैं हम कपड़ा से तो हां अच्छा। देवानी आई थी तो पूछ रही थी कि आलू बो दिए हैं कि हमने तेरे को बोला नहीं। मैंने कहा कोई नहीं, अपना काम स्वयं करना चाहिए। अब बनाते हैं रोटी। ये जला है मेरा चूल्हा, हल्का सा धुआं जैसा भी हो रहा है इसमें। ये आटा मल के रखा है मैंने पहले की वीडियो में भी दिखाया था कि मुझे इसमें गहरे बर्तन में आटा मलना अच्छा लगता है। तो मैंने आटा मला है डोंगे में।
नॉर्मल जैसे रोटी आग से सेको, बिना आटा लगाए हुए बनाओ तो उसका स्वाद अलग होता है। कुछ इस तरह से सिर्फ चकला बेलन की मदद मत लो, नॉर्मल हाथ से ही बनाओ। गेहूं कूदे की रोटी थोड़ी मोटी बनानी, मोटी ही अच्छी लगती है। के बागी बाबारी जायोला, बाबारी जायोला, चारी छे में ना भागी बाबारी जायोला, बाबारी जायोला। सुआ मेना चारे की सुआ बाबारी जायोला। हम शाम के 6 बजे से सबसे पहले सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जय जाग देवता, जय बद्री विशाल, जय सीता माता। तो हम बना रहे हैं शाम का खाना अपने खाना बनाते हुए आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ दोस्तों मैं। और स्वामी जी कहीं इधर ही बगल में जा रखे हैं, प्रवेश किया। और फरवरी मार्च अप्रैल में मेरे बेटे को 1 साल पूरे हो गए थे, तो मैंने यहाँ गांव छोड़ दिया था। तब से मैं मार्केट में ही रही, कुछ टाइम मार्केट में रही। उसके बाद कुछ टाइम भी क्या, मतलब काफ़ी टाइम रही, 7-8 साल यहाँ जोशीमठ मार्केट में। उसके बाद मैं देहरादून चली गई थी। तो देहरादून 2011 में मैं देहरादून चली गई थी। वहीं पर मेरे बच्चों ने पढ़ाई किया। तो उतनी दूर से मतलब आते थे हम, जैसे गर्मियों की छुट्टी पड़ती थी तो बच्चों को लेके तब आती थी मैं। तो स्वामी जी की तब तक झड़कुला में, यही हमारे जोशीमठ मार्केट से आगे झड़कुला है, तो छोटा सा मार्केट है सेलंग गांव का। तो वहाँ कंपनी थी एनटीपीसी, तो अच्छी चलती थी। छोटी सी होटल टाइप, मतलब ढाबा था हमारा। तो अच्छा चलता था खाना पीना वगैरह, स्वामी जी का बिजनेस। और हम रहते थे देहरादून में। तो उसके बाद 2013 में आपदा आई, और जैसे बोलते कि या इधर पहाड़ों में सारा तहस नहस हो गया। यात्री वगैरह चल नहीं रही थे, कोई व्यवसाय था नहीं। एनटीपीसी वगैरह जो कंपनियां थी वो भी बंद हो चुकी थी कुछ टाइम के लिए, मतलब लिमिटेड ही वर्कर्स थे। तो लिमिटेड वर्कर्स होने की वजह से मतलब व्यवसाय खत्म होने की कगार पे था। तो स्वामी जी भी कुछ टाइम तो रहे वो वहाँ पर। 21 तारीख से बच्चों की स्कूल थी, तो 18-19 तारीख में हम 20 तारीख को हम जोशीमठ से निकल गए थे देहरादून के लिए। तो कैसी हालत में पहुँचे उसका तो अंदाजा भी नहीं। यहाँ से ऋषिकेश तक गए, ऋषिकेश से दूसरी गाड़ी ली, तो वहाँ से रिस्पना तक गए, रिस्पना से फिर परेड ग्राउंड तक, और परेड ग्राउंड से घर के लिए दूसरी गाड़ी। तो काफ़ी सारे मतलब मुसीबतों का सामना करके पहुँचना पड़ा था उस टाइम। तो उसके बाद स्वामी जी भी मतलब अक्टूबर नवंबर में नीचे आ गए थे।
इधर सारा व्यवसाय खत्म हो चुका था तो क्या ही करते। बनून लो बाब। तो वो भी देहरादून आ गए थे तो वहीं पर रहे हम बहुत टाइम। तो उसके बाद 2013 से फिर कुछ टाइम वो लोग स्वामी जी वहाँ पर आए तो एक छोटी सी शॉप थी मेरी। ये नहीं जाओ गे पकायो अब ये मोबाइल पे क्या बोलते। और उसके बाद जब वो लोग वहाँ पर स्वामी जी आए तो मेरी एक छोटी सी शॉप थी जिसमें मतलब मैं अपना निटिंग का काम करती थी। बच्चे स्कूल चले जाते थे तो मैंने सोचा क्योंकि मैं बच्चों के स्कूल जाने के बाद खाली रहती थी, बोर हो जाती थी। तो अब ऐसे होता ना दिन भर कितना वो करे तब तक तो आज के हिसाब से इतनी तबीयत भी खराब नहीं रहती थी। तो बच्चों के साथ बच्चे स्कूल चले जाते थे तो मैं अकेले घर पे बोर हो जाती थी बैठ करके। तो मैंने अपने लिए एक छोटी सी शॉप ले रखी थी जहाँ पर मैं मतलब थोड़ा बहुत दूध दही कॉस्मेटिक का सामान वगैरह भी बेचती थी और साथ में अपना निटिंग का काम भी करती थी। मेरे पास निटिंग मशीन थी, तब भी थी, अब भी है। तो मैं निटिंग का काम भी कर लेती थी। तो साथ में अपना मुझे पहले से ही ऐसे मतलब बैठना फालतू अच्छा नहीं लगता। किसी के पास जाओ, किसी के आलतू फालतू गप्पे मारो तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो मुझे अपना काम करना अच्छा लगता है। अपना फटाफट से घर का काम निपटाने के बाद मैं शॉप पे चली जाती थी। तो घर के थोड़ी सी पास में ही थी शॉप, रूम से थोड़ी सी दूरी पे। तो फिर दिन में बच्चों को फटाफट से आकर के मतलब खाना दुकान से फट से 12 बजे में दुकान बढ़ा करके उसके बाद घर पे चली जाती थी। फटाफट से खाना वगैरह बना लेती थी। तो फिर बच्चों को लेने जाना, फिर बच्चे आते खाना खा खो करके फिर मैं अपनी शॉप पे चली जाती थी। तो तब तक मेरी लड़कियां थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। मेरी बड़ी वाली बेटी 9th में पढ़ती थी। तो खाना वगैरह बनाती तो बर्तन वगैरह साफ वो कर लेते थे तो मैं शॉप पे चली जाती थी। तो कुछ इस तरह से मैं अपनी शॉप चलाती थी। फिर स्वामी जी आए वहाँ पे 2013 में आपदा के बाद, ये नवंबर दिसंबर, हाँ अक्टूबर नवंबर में। तो भी शॉप पे बैठने लगे। तो कुछ टाइम हो गया, 2 महीना 3 महीना। फिर अक्टूबर में आए थे, नवंबर दिसंबर जनवरी में मैंने बोला उनको कि यार कहीं जॉब देख लो, ऐसे कैसे चलेगा। 3 बच्चे हैं, घर का रेंट देना है, उनकी फीस वगैरह काफ़ी चीज़ें हो जाती है। तो उन्होंने मन नहीं किया कि जॉब कर लूँ। फिर मैंने सोचा यार ऐसे तो नहीं चलेगा। एक कॉलोनी की छोटी सी शॉप और घर के इतना ज़्यादा खर्चे तो कैसे चलाएंगे। फिर मैंने जॉब देखा, मैं मैक्स हेल्थ केयर में जॉब करती थी। तो वहाँ पर मैंने 1 साल जॉब किया, फिर छोड़ दिया मैंने। मैं कहीं होम केयर में करती थी, जैसे नाइट हम होम केयर में करती थी मैं, और डे में एक दीदी थी तो हम दोनों मिलके करते थे। उसकी नाइट हॉस्पिटल में लगती तो मैं होम केयर में जाती और
मेरी नाइट होम केयर में वहाँ हॉस्पिटल में लगती, तो वो होम केयर में नाइट में देखती थी पेशेंट को। तो फिर होते करते एक दिन पता नहीं क्या हुआ, दीदी के साथ कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि उन्होंने दीदी को, जो होम केयर की जॉब थी, तो उन्होंने दीदी को रखने से मना कर दिया। पहले तो शाम को मैं गई, दीदी ने मुझे सुबह ही बता दिया था कि यार ऐसी ऐसी बात हुई आज, पता नहीं क्या बोलेंगे। मैं शाम को चली गई थी वहाँ पे, तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, थोड़ी देर रुकी। मैं बाद में, मैंने, वो उनकी मेड थी, तो मेड से बात की। मैंने कहा दीदी पूछ लो, अगर रुकना है तो मैं तब रुक जाती हूँ, नहीं तो मैं चली जाती हूँ अपने घर, क्योंकि पीछे मेरे को लेट होगी रात को, तो फिर गाड़ी नहीं मिलेगी। फिर ऐसे होते करते फिर उन्होंने बोला, आंटी ने, कि जब आ गई तो आज रुक जा। तो आज रुक जा बोला, तो सुबह फिर शाम को मैंने, नहीं, सुबह उठी जब मैं मॉर्निंग में, तो उनकी मेड से बोला, मैंने कहा दीदी आंटी को पूछ लो आपकी, मतलब आना है दोबारा या नहीं आना है। आना है तो ऐसे बोलो, नहीं आना है तो मैं घर से ही नहीं आऊंगी। तो मेरे को अभी, क्योंकि अपनी ड्यूटी भी जाना है डे में, तो मैं फिर शाम को इधर नहीं आऊंगी। फिर उस आंटी ने बोल दिया कि मीना, अपनी मेट से कहा कि मीना को बोल कंटिन्यू तुम ही आओ, जो दीदी थी उनको मना कर दिया। फिर उसने बोला कि वो दीदी को आप बोलो, आप मना कर दो। मैंने कहा दीदी आपका वो है मैटर, तो मैं क्यों मना करूं, मैं मना करूंगी, वो कहीं गलत ना सोचे, बोलेगी कि मेरे लिए मना कर रही। तो फिर ऐसे होते करते फिर उन्होंने खुद ही कॉल किया होगा दीदी को, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं नाइट में अकेली फंस गई। अब मैं हॉस्पिटल में नाइट लगती, तो अकेले वहाँ जाऊँ नाइट में कि हॉस्पिटल में जाऊँ, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया वहाँ पर, क्योंकि सैलरी ज़्यादा थी, 10,000 देते थे। उस टाइम की बात है, 2013 की, 13 क्या 14 लग गया था, 2014 की बात। तो कुछ ऐसे करके मैंने ऐसे करके वो किया। एक तुम एक कौन है ये रात पर ढपका ढपकी कोई है तो आज सजिद तो सजिद बोलना के वो सोनी सोनी बुत बुझे आ सोनी बुत बुझे दिन में वे की तुम रात में गए खाना, अभी लाली पापा है, लाली पापा ने जमीन नहीं खाना, दार क्यों खाना? हमें लमदार दूर खाने भाई तल बुझ चल चल। तो स्वामी जी ने आते ही यार अंगीठी में धुआं कर दिया। मैंने फर्स्ट क्लास रोटी बनाई थी, अच्छे से, थोड़ा सा रह रखा था एक ही लकड़ी, वो जल जाता तो कोयले बन जाते, उन्होंने सारा धुआं धुआं कर दिया। क्यों करेंगे धुआं, इसको जलाएंगे हम। चढ़ा रखा है गैस पे दूध, दूध गरम कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने सामने गैस पे दूध चढ़ा रखा है। खाना वगैरह तो रोटी में अंगीठी में बना लेती हूँ, और बाकी खाना दिन का जो भी होता है भट्टी पे बनाती हूँ। तो अभी भट्टी उधर रखी है, तो मैंने सोचा कौन उतनी दूर वो करे, तो मैंने सामने गैस पे ही दूध चढ़ा रखा है। खाना खाने के बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पर नीटिंग, और ये तो इन्हें गाय की को दे देंगे दूध गर्म कर होने तक। तब तक मैं थोड़ी सी नीटिंग कर लेती हूँ दोस्तों। तो ऐसी थी मेरी कहानी। तो काफ़ी टाइम, उस टाइम मैंने जॉब करने के बाद
1 साल जॉब किया, उसके बाद बीच में छोड़ दिया था। फिर जहाँ पर मैं होम केयर में करती थी वहीं पर वो आंटी जी को दिल्ली गुड़गांव ले गए थे। उनका बड़ा बेटा रहता था वहाँ पे, तो उनको मेरा काम पसंद आ गया था कि अच्छे से देखभाल कर लेती है, मैं बोल कर सोच करके आंटी जी की। तो आंटी जी को मतलब अच्छे, तो इसलिए साथ में कोई चाहिए था। तो उन्होंने फिर से बुला लिया था। वहाँ पर मेरा रहना खाना था, और रहने खाने के साथ 15,000 सैलरी थी तब। तो फिर वहाँ पर भी मैंने ज़्यादा टाइम नहीं किया, 2-3 महीने ही किया। ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं किया कि क्योंकि देहरादून से दिल्ली गुड़गांव मतलब थोड़ा दूरी पे था, तो हम देहरादून तक की सीमित थे। यहाँ से जोशीमठ, अपने गांव से जोशीमठ, जोशीमठ से देहरादून, देहरादून से पहली बार मैंने दिल्ली गुड़गांव का सफ़र किया था, जो कि वहाँ पर जॉब करनी पड़ी मुझे और वहाँ जाके रहना पड़ा। मैंने अपने बच्चों से दूर कभी रही नहीं थी, तब तक मेरे बच्चे छोटे ही थे। मेरी बड़ी वाली लड़की शायद हाँ तब 9th से, हाँ 9th में ही पढ़ती थी। तो उसके बाद मेरी बेटी ने 10th का पेपर दिया था, 9th का पेपर दिया था, 10th में गई थी, तब मैंने छोड़ दिया था। क्योंकि 4 महीने रही मैं वहाँ पे, तो मेरे से नहीं रहा गया अपने बच्चों से दूर। तो बहुत मेरे को बहुत बुरा फील होता था कि यार मेरे बच्चे फिर फोन करते थे, मेरे को बहुत बुरा लगता था। भला बच्चों के पास उनके पापा थे वहाँ पे, पर माँ तो माँ होती है ना, हर कोई समझ सकता होगा कि माँ तो माँ होती है। लेकिन मेरे से नहीं रहा गया, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर जब मैं घर आई तो उन्होंने काफ़ी वो किया कि मतलब ऐसे अकेले कैसे भेजे। मैंने हस्बैंड जी को कॉल किया कि यार मुझे लेने आओ, ये मुझे आने को मैं आ सकती हूँ, लेकिन ये मुझे यहाँ से अकेले भेज नहीं रहे। तो फिर स्वामी जी आए थे गुड़गांव बस अड्डे। तो गुड़गांव बस अड्डा न्यू गुड़गांव से बहुत दूर है, ओल्ड गुड़गांव में है बस अड्डा, और हम रहते थे न्यू गुड़गांव में, अर्जुन सिटी में। तो अर्जुन सिटी वर्ल्ड लाइफ नाम से कॉलोनी थी वहाँ पर गुड़गांव में, तो हम वहाँ पर रहते थे। तो उन्होंने फिर जब मेरे हस्बैंड जी ने कॉल किया कि मतलब मैं लेने आ रखा हूँ बस अड्डे, उसको आने दो। उन्होंने बोला कि मतलब पहली बार यहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो भैया ने मना किया कि मतलब ऐसे अकेले कैसे जाने दूँ, कोई बात हो गई तो कौन जिम्मेदार है, कल को तेरे घर वाले कुछ बोले नहीं। फिर मैंने कहा ये ऐसे ऐसे बोल रहे, मुझे नहीं भेजे। फिर मैं स्वामी जी आई थी वहाँ पर मुझे लेने बस अड्डे, लोग हैं वहाँ पर, मेरे बड़े भाई रहते हैं। तो मैंने बोला भाई को बोलना कि साथ में आ दो, फिर छुट्टी लो, और एक दिन की बात है तो फिर हम वापस आ जाएंगे। तब मेरे भैया और स्वामी जी आ गए थे मेरे को बस अड्डे लेने। वहाँ से मैंने ऑटो किया, तो काफ़ी दूर है जहाँ पर कि मतलब दिल्ली के शहर में, वहाँ से। और उस टाइम की बात है 2013-14, 14, 2015 की बात है। तो 2015 में
उस टाइम न्यू गुड़गांव से ओल्ड गुड़गांव पहुंचने में 250 रुपये किराया लगा था मुझे। लेकिन मुझे उस टाइम वो किराया का, मैंने बोला उन्हें कि मैंने कहा भैया मेरा पूरा हिसाब कर दो, मैं नहीं आऊँगी अब दोबारा। उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, बोल रही थी, तो मैंने कहा नहीं भैया, क्योंकि वहाँ से अकेले आप यहाँ से, मैंने कहा मुझे भेजोगे नहीं, और मैं अपने बच्चों के बिना यहाँ पे नहीं रहना चाहती, नहीं रह पा रही मैं। तो वैसे वो लोग अच्छी थी, आंटी बोलती थी हर बार कि मतलब तेरा चेहरा अजीब हो रखा, फट से आंटी भाप लेती थी कि मतलब इसको बच्चों की याद आ रही, तो इसलिए फिर मैंने वहाँ पर छोड़ दिया था। फिर मैं वहाँ से वापसी आ गई थी, तो फिर नहीं गई मैं। फिर उसके बाद कुछ टाइम ऐसे ही अप्रैल में हम घर आए थे। उसके बाद अगस्त में दोबारा से मैक्स इंडिया में मैंने जॉब की लगी। ट्राई करते रहते थे, क्लासिफाइड वगैरह आते थे, तो उसमें काफ़ी जगह जॉब की, तो बहुत चीज़ों का स्ट्रगल करना पड़ा। ऐसी है मेरी लाइफ, जितना कुछ करना पड़ा मुझे उतना। बोलते बोलते तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आज की वीडियो, आगे की पार्ट में अपनी कहानी जो भी है मेरी पूरी ज़रूर बताऊंगी। दोस्तों बने रहें हमारे साथ। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे अपने परिवार के साथ। मैं मीना पवार मिलती हूँ आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में नई दिनचर्या के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। यार मेरे साथी बहुत होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोगों ने इतना स्ट्रगल किया होगा। बहुत लंबी कहानी है मेरे जीवन की। तो आज मैंने अपने जीवन की कहानी भी बता दी आपको। बहुत लंबी कहानी है, उतना सुनाने लगूं तो पूरा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कभी फुर्सत मिली तो फुर्सत में ज़रूर बताऊंगी आज की अपने जीवन की आगे की कहानी कैसी है। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कुछ ही समय पहले बनाया है, अभी बनाया मैंने अगस्त के एंड में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 3 महीने में काफ़ी सब्सक्राइबर, फॉलोवर बन गए मेरे। तो ऐसा ही प्यार सपोर्ट अपना यूट्यूब पे भी दीजिए। तो बाय बाय दोस्तों, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय जाग देवता, जय भद्र विशाल, जय सीता माता। तो बाय बाय दोस्तों।